करना, हवन करना, ये हमारी वैदिक परंपरा है। इसको हमने प्रतिदिन करना चाहिए। नित्य होम, नित्य हवन, जैसे नित्य संध्या की जाती है से नित्य अग्निहोत्र होना चाहिए। आज तो वे लोग ही खत्म हो गए। आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा, टीवी में दिखाया ना, वो तो दिखा ही है। तो प्रतिदिन क्या करते थे, हर योद्धा प्रतिदिन अग्निहोत्र करता था, हवन करता था। युद्ध भी करना, हवन रोज करना। सवेरे सुबह उठकर संध्या वंदन करने, हवन करने के बाद ही सारे कार्य होते थे। हवन कार्य के बिना हम सनातनी लोग कोई कार्य करते ही नहीं थे। आज हमने कोई जीवन में एक बार कोई हवन कर लिया। विवाह के समय पंडित जी आ गए हैं कि चलो अभी शादी होनी है आपकी, तो आज तो हवन करना ही पड़ेगा, बिना हवन के शादी भी नहीं हो सकती। और कई लोग उस वही वाली शादी भी नहीं करते, और दूसरी शादी कर लेते हैं, कागज पर साइन किया, मोहर लगाई, बस। अंत्येष्टि भी नहीं होती बिना हवन के, किसी की अंतिम संस्कार भी नहीं होता, हवन करना पड़ेगा उस समय भी, तभी संस्कार होगा। कई लोगों का अंत समय भी हवन नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू धर्म में जन्म लेकर के वे कन्वर्ट होकर के और कुछ बन जाते हैं, और फिर उसमें हवन ही नहीं होता। जहाँ कहीं ऐसी जगह उनका देहांत हो जाता है कि उसका शव ही नहीं मिले, तो हवन कैसे होगा। अर्थात पशुओं की भांति जन्म हुआ और पशुओं की भांति मर मिटे। ना कोई धर्म किया, ना कोई हवन किया, ना कोई यज्ञ आदि किया, ना दान किया, ना तीर्थ किया, ना व्रत उपवास किया, ना पूजा पाठ किया। ऐसे भी पशुवत लोग होते हैं कई, जिनके जीवन में कभी वैदिक क्रियाएं होती ही नहीं है। जीवन बहुत लंबी आयु हुई है, किंतु वैदिक परंपरागत उनकी कोई क्रिया हुई ही नहीं, ऐसे ही चले गए। तो आप कितने बड़े महान हो, और गेहूं की कटाई के समय में भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित रह करके अपनी उपस्थिति आपने प्रकट करते हुए हवन की आहुतियां भी पूरी की। लाखों आहुतियां डालनी पड़ती हैं भगवान यज्ञ नारायण को, लाखों आहुतियों के द्वारा यजन करना पड़ता है, उनका होम करना पड़ता है, उनको देना पड़ता है, समर्पित करना पड़ता है। और फिर सत्संग प्रतिदिन आपने श्रवण किया, और भंडारा करने वाले तो एक से एक बड़ा दानदाता दानी स्वजन यहाँ उपस्थित रहे, और अपनी नेक कमाई के द्वारा इस श्री रुद्र महायज्ञ में लंगर भंडारा करके अपने कोष को, अपने अन्न भंडार को आपने शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया। यज्ञ याग आदि के बाद जो भोजन करता है, नया अन्न घर में आए, अरे नए अन्न की बात छोड़ो, हमारी कद्दू की बेल को कोई पहला कद्दू लगता था ना, उसको हमारी परंपरा नहीं बताती थी कि हमें स्वयं खाना है इसको, ना, इसको पहले फल को मंदिर में चढ़ाओ। हमारी माताएं पहले ऋतु का फल कोई आता था, अब आम की बहार है तो आम आ गया, खरबूजा आ गया, या तरबूज आ गया, तो जो भी फल आया या कोई नई सब्जी आई तो पहले भगवान को अर्पित करके फिर पाई जाती थी। ये परंपरा थी। हमारी सब्जी की बेल को पहली लौकी लगी, पहला कीया लगा, तो वो पहले भगवान के मंदिर में अर्पित किया,
अर्पण कर दिया भगवान को। उसके पश्चात हमने उस फल सब्जी को चखा। ऐसे ही नहीं है, ये परंपराएं हैं और शास्त्र सम्मत हैं, ये अशास्त्रीय नहीं है, वैदिक परंपरागत। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय जय